दोस्तों बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, फेमस सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने इंग्लिश को बोलना सीखा। उनको इंग्लिश बोलना एक्चुअली नहीं आता था क्योंकि उनकी पढ़ाई इतनी सफिशिएंट नहीं थी। 10th फेल या 10th पास हो जाना, इससे आप इंग्लिश बोलना एकदम धड़ल्ले से नहीं सीख सकते। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो जब प्राइवेट ट्यूटर रखते थे तो ऐसे वो 13 पेजेस यानी कि 13 पेजेस या 13 पन्ने उनको दिए जाते थे जिनको सबसे पहले उन्हें याद करना होता था। जब वो ऐसा कर लेते थे उसके बाद उनको इंग्लिश बोलना 1 महीने के अंदर आ जाता था। उन्हीं में से एक पन्ना आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक और सही से समझ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंग्लिश को बोलने की शुरुआत यहीं से होती है। सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा है सेंटेंसेस यानी कि नो एक्शन। पहले आपको बता दो नो एक्शन सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है। ध्यान रखना, जैसे मैं बोलूं मैं आपको पढ़ाता हूं, इसमें पढ़ाने के काम को कौन कर रहा है? मैं। तो यहां पर सब्जेक्ट करने के काम को कर रहा है, सब्जेक्ट पढ़ाने के काम को कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि मैं एक टीचर हूं तो यहां पर मैं पढ़ाने के काम तो नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बोल रहा हूं कि मैं एक टीचर हूं। ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं सिंपल सेंटेंसेस यानी कि नो एक्शन। अब इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि यह बताना बहुत ही आसान है कि हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, कोई भी सेंटेंस होगा वो 3 में से किसी एक कैटेगरी में होगा। या तो वो प्रेजेंट की कैटेगरी में फॉल करता होगा यानी कि वर्तमान काल होगा, या तो वो पास्ट होगा यानी कि बीता हुआ। प्रेजेंट माने अभी का, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इस वक्त ये सिचुएशन है, प्रेजेंट की है, मैं अभी टीचर हूं तो हूं, अभी मैं रिटायर तो नहीं हुआ। पास्ट मतलब बीते हुए कल की बात, जो बीता हुआ समय निकल गया। और फ्यूचर मतलब जो आने वाला समय अभी आएगा। तो कोई भी सेंटेंस होगा वो इन 3 में से किसी एक में फॉल करेगा। अब यहां पर आपको समझने वाली बात क्या है, ध्यान से सुनना, ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है, पास्ट की भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है, फ्यूचर की भी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 होती है। कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज कब किया जाता है, बड़े ध्यान से पहले इस पेज पे समझ लो। आपको पहले ये वर्ड मीनिंग के तरीके से याद करने हैं। प्रेजेंट की कैटेगरी 1 के अंदर आप याद करो कि इज को हम बोलते हैं, ऐसे पढ़ेंगे इसको इज और इसका मतलब होता है। इसी तरह से एम, इसको ऐसे पढ़ेंगे और इसको बोलते हैं हूं। ये आपको ना याद करना पड़ेगा स्पेलिंग के साथ। शुरुआत में 1 महीने थोड़ी मेहनत होती है, उसके बाद इंग्लिश बोलना आ जाता है। ठीक है। ARE इसको पढ़ते हैं आर और इसका मतलब होता है हो। ये प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में आता है। ये जब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा तब आपको बताऊंगा कि कैसे आप इनका यूज कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के हिसाब से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल आप उसको मत सोचिए, आप सिर्फ ये देखिए कि यहां पर आपको सिर्फ इन वर्ड्स को ना याद करना है। आज सिर्फ इतना काम करना है। आपको पता है ये ड्रीम इंग्लिश चैनल मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, जहां पे मैं बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश को सिखा रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। डे 1 से लेकर डे 90 तक सारी वीडियोस आएंगी और पूरा कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स आपको दे दूंगा इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये है डे 12, बड़े ध्यान से समझना। कैटेगरी 2 के अंदर हैज, HAS इसको बोलते हैं हैज और इसका मतलब होता है पास है। ऐसे ही हैव इसको बोलते हैं पास है, हैव ऐसे पढ़ते हैं इसको। अब पास्ट की कैटेगरी 1 के अंदर होता है वर्ज, इसे पढ़ते हैं वर्ज, वाज नहीं पढ़ते, ध्यान रखना, WAS वर्ज। इसका मतलब होता है था या थी। अगर आप वर बोल रहे हैं वर तो इसका मतलब होता है थे, ध्यान से समझना। ऐसे ही पास्ट की कैटेगरी 2 में होता है हैड, यहां पर हम बोलेंगे हैड। ठीक है। इसी तरह से फ्यूचर यानी कि भविष्य के अंदर हम यूज करते हैं विल बी, ऐसे पढ़ेंगे इसको विल बी। अगर आप ये बोलते हैं विल बी, इसका मतलब होता है होगा, होगी, होंगे। और अगर आप विल हैव कहते हैं विल हैव तो इसका मतलब होता है पास होगा। ठीक है, ये वर्ड से आप याद कर लीजिए और आप समझ लीजिए प्रेजेंट की कैटेगरी 1 और 2, पास्ट की कैटेगरी 1 और 2, फ्यूचर की कैटेगरी 1 और 2 है। ठीक है। अब इसको और गहराई से समझने के लिए आपको इस पेज को ध्यान से देखना होगा। यहां पर इस पेज को देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जो अभी आपको बताया वो क्यों बताया, वो इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, हर एक सेंटेंस के अंदर एक सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के साथ साथ एक ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में आपको एक टाइम लगाना पड़ता है, क्योंकि आपको यह बताना पड़ेगा ना सामने वाले को कि मैं टीचर हूं, मैं टीचर था या मैं टीचर होऊंगा, ये चीज बतानी पड़ेगी। तो उसके लिए यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये हमारे जो देख रहे हो आप, ये है हमारी सब्जेक्ट्स की लिस्ट। यहां पर आई, आप देख सकते हैं, यहां पर आई है, यू है, वी है, दे है, ही है, शी है, इट है। ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स में आपको पढ़ा चुका हूं। डे 10 डे 11 की वीडियोस में आपने ये टेबल याद कर ली है, मैंने करवा दिया है। आई इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसका मतलब होता है मैं। लेकिन प्रेजेंट में इसमें आई के साथ एम लगता है कैटेगरी 1 में। और अगर हम कैटेगरी 2 की बात करें, ये था कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में क्या लगता है एम, कैटेगरी 2 में आई के साथ हैव लगता है। ठीक है। अब सोच के देखो, एम का मतलब मैंने वहां पे क्या बताया था, हूं, इससे प्रीवियस पीपीटी में। तो यहां पर मतलब हो गया आई एम मतलब मैं हूं।
अगर आपने बोला आई हैव तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पास है, क्योंकि हैव का मतलब क्या होता है, पास है। इसी तरह से पास्ट में वॉज और वर होता है, ठीक है, तो यहां पर वॉज लगेगा आई के साथ और हैड लगेगा। ऐसे ही फ्यूचर में आई के साथ यहां लगेगा विल बी, इसका मतलब होगा मैं होऊंगा, और विल हैव लगा दिया, आई विल हैव मतलब मेरे पास होगा, ऐसे आप समझना, ठीक है। तो इनकी हिंदी आपने पीछे देख ली, अब जरा जोड़ो। यू आर, अगर आपने यू आर बोला तो बोला तुम हो, अब क्या हो वो आप बता सकते हो। यू हैव तुम्हारे पास है, यू वर तुम थे, यू हैड तुम्हारे पास था, यू विल बी तुम होंगे, यू विल हैव तुम्हारे पास होगा। अभी आगे बताऊंगा, ध्यान से देखते जाओ, अभी देखते जाओ। वी के साथ हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट में आर और हैव, पास्ट में वर और हैड, और फ्यूचर में विल बी और विल हैव, ठीक है। इसी तरह से यहां पर दे का मतलब क्या होता है, वे। अब इनको भी पढ़ना आपको आना चाहिए। यहां पर इनकी हिंदी लिखी हुई देखो, आई, यू, वी, दे का मतलब वे। ऐसे ही का मतलब क्या होता है, वह। ये किसके लिए लगता है, ये लगता है बॉय के लिए, लड़के के लिए, ठीक है। और ऐसे ही शी का मतलब भी वह होता है, लेकिन कंफ्यूज्ड नहीं होना है, इसका मतलब होता है आप लड़की के लिए बात कर रहे हो। तो ही शी के साथ हमेशा इज, हैज, वॉज, हैड, विल बी, इसी तरह से हम आप देख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं, ठीक है। बहुत बड़ी टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आपको लेकर यहां पर। अब यहां पर आप चुटकियों से समझ जाओगे, मैं आपको सिखाने क्या वाला हूं। और यहीं से बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को, जिनको जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बट वो किसी मुकाम पर पहुंच चुके हैं, स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं, अचानक उनका इंटरव्यू होता है तो वो इंग्लिश बोलने से झेपते हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर वो प्राइवेट ट्यूटर्स हायर करते हैं। ये उन्हीं ट्यूटर्स के द्वारा बनाई गई पीपीटी जो मुंबई से मैंने मंगाई है स्पेशली आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा भी था कि 12th क्लास जो 12th डे की वीडियो, इसीलिए मैंने आपको कहा भी था कि डे 12 की वीडियो में कुछ सरप्राइज आप लोगों के लिए है, तो इसको ध्यान से देख लो कैसे वो सीखते हैं। प्रेजेंट के अंदर वर्तमान में अभी की बात बोलनी है, तो आई के साथ अगर आपने एम लगाया तो आप बोल रहे हो मैं हूं। आप क्या बोल रहे हो, मैं हूं। अगर आपने आई के साथ हैव लगाया तो आप बोल रहे हो मेरे पास है। अब देखो मैं हूं, मैं क्या हूं, मैं बोलूं आई एम अ टीचर तो हो गया, आई एम अ डॉक्टर। ऐसे ही वो बोल सकते हैं आई एम अ हीरो, ठीक है, आई एम सलमान खान, आई एम शाहरुख खान, ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव मतलब होता है मेरे पास है। अब मेरे पास क्या है बताओ, मेरे को बोलना है मेरे पास घड़ी है, तो मैं बोलूंगा आई हैव अ वॉच, आई हैव अ मार्कर। इस तरह से आप इंग्लिश को अभी बोलना शुरू कर दो ना, आप बोलो उसको। अगर आपका नाम दीपक है तो बोलो आई एम दीपक एंड आई हैव, और बोलो आई हैव अ मदर, आई हैव अ ब्यूटीफुल मदर, मेरे पास एक खूबसूरत माँ है। इस तरह से बना लो सेंटेंस। आई हैव अ मोबाइल फोन, ऐसे बनाओ, ठीक है, कॉम्बिनेशन। पास्ट में अगर बात करनी है आई की, तो अगर आपने बोला आई वॉज तो आपने बोला मैं था। अब क्या थे आप, जैसे मान लो आप पहले गरीब थे तो आप बोलोगे आई वॉज पुअर, मैं गरीब था। आई हैड मेरे पास था, क्या था मेरे पास, आई हैड अ बाइसिकल, मेरे पास एक बाइसिकल थी, एक साइकिल थी। इस तरह से फ्यूचर में बोलना है तो आप बोलो आई विल बी, आई विल बी मतलब मैं होऊंगा, क्या होऊंगा, आई विल बी अ टीचर, मैं एक टीचर होऊंगा। आई विल बी अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट होऊंगा। और आई विल हैव, अगर मैं बोलूं मैं एक टीचर होऊंगा, आई विल बी अ टीचर एंड आई विल हैव लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। इस तरह से मैं इसे बोल सकता हूं। ये आई का केस था। अब देखो आई के साथ साथ अब यू के बारे में देखो। अब यू के केस में क्या होता है, यू के साथ आर लगता है तो आप मतलब हो जाएगा आप हो। यू हैव बोला तो आपके पास है, ऐसे ही यू वर बोला तो आप थे, और यू हैड बोला तो आपके पास था। याद करो इनको, ये है तरीका इंग्लिश को जल्दी से सीखने का। यू विल बी अगर आपने बोला तो आप होंगे, और यू विल हैव बोला तो आपके पास होगा, ठीक है। इसी तरह से यहां पर सारे यूज होते हैं। अब देखिए वी का यूज देखेंगे। अब वी का यूज समझिए। अगर मैंने बोला वी आर तो मतलब है हम हैं। अब मैं बोलूं वी आर स्टूडेंट्स, इसका मतलब है हम स्टूडेंट्स हैं। और मैंने अगर बोला वी हैव मतलब मैंने बोला हमारे पास है। मैंने बोला वी हैव मोबाइल फोन्स, हमारे पास मोबाइल फोन्स हैं, बहुत सारे फोन्स हैं। इस तरह से मोबाइल फोन्स। ऐसे ही वी वर बोलेंगे तो हम थे, वी हैड बोला तो हमारे पास था। अब क्या चीज हमारे पास थी, वो चीज लगा दो तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। वी वर के बाद आप कोई औहदा लगा दो, जैसे मैं डॉक्टर था, मैं टीचर था, ऐसे ही हम लगा दो। हम डॉक्टर थे, वी वर डॉक्टर्स, हम टीचर्स थे, हम वी वर टीचर्स, इस तरह से बना लो। और वी विल बी हम होंगे, क्या होंगे वो लगा लो। वी विल हैव हमारे पास होगा। इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आप देखो प्रेजेंट के अंदर ही दे का कैसे यूज करेंगे। अगर आपने बोला दे आर तो इसका मतलब है आपने बोला वे हैं, वे हैं। दे हैव उनके पास है, इसी तरह से दे वर वे थे, दे हैड उनके पास था, ऐसे ही दे विल बी वे होंगे, और दे विल हैव बोला तो उनके पास होगा। आगे आप चीजें लगा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से आगे चलते हैं। यहां पर ही लड़के के लिए आता है, तो जब लड़के के लिए आता है तो कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम बोलेंगे जैसे ही इज तो मतलब वह है, तो मैंने बोला ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, ऐसे बोला। अगर मैं बोलता हूं ही हैज, उसके पास एक कार है, तो मैं बोलूंगा ही हैज अ कार। तो यहां पर वस्तु लगाते जाओ और यहां पर वो बंदा जो है वो नाम लगा दो।
ही वॉज वह था, कोई नाम लगा दो, ही वॉज अ डॉक्टर, ही वॉज अ टीचर, ही वॉज अ लॉयर, ही वॉज रोहन, वह रोहन था, कोई भी नाम लगा दो। और यहाँ पे ही हैड, उसके पास क्या था वो लगा दो, उसके पास मान लो आपको बोलना है पैसे थे तो ही हैड मनी, ऐसे लगा दो। ही विल बी, वह होगा, क्या होगा, नाम बता दो। और ही, दे विल, दे नहीं, यहाँ पर ही आएगा, ही विल हैव, और उसके पास क्या होगा वो लगा दो, ठीक है। आगे चलते हैं। ऐसे ही लड़की के केस में होता है, शी लड़की के लिए आता है, इसका मतलब भी वह ही होता है। इसका मतलब क्या होता है, वह, याद रखना, इसका मतलब होता है वह, लड़की के लिए। जैसे बोला ना शी इज, तो मतलब वह है। शी हैज, उसके पास है। शी वॉज का मतलब होता है वह थी, और शी हैड मतलब उसके पास थी। शी विल बी, वह होगी, और शी विल हैव, उसके पास होगा। याद कर सकते हो आराम से। अब आ गया इट हमारा। अब इट क्या है, इट आता है वस्तु के लिए, ठीक है। कोई निर्जीव वस्तु होती है, अब तो सजीव के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने बोला इट इज, तो यह है, मैं बोलूं इट इज, यह है, क्या है ये, आप खुद ही बता दो। एक पेन है तो इट इज अ पेन। अब ऐसे बोलो इट इज एन एसी, यह एक एसी है, ऐसे बना सकते हो, है ना। इट हैज, इसके पास है, क्या है बता दो। इट वॉज, यह था। इट हैड, इसके पास था। इट विल बी, यह होगा, और इट विल हैव, इसके पास होगा। इस तरह से आपने इनको सबको याद कर लेना है, ताकि आपको डे 13 की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों इस वीडियो में ना बस सिर्फ कॉम्बिनेशंस को आपको याद करना है कि आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट के साथ किस तरह से इज, एम, आर प्रेजेंट में, हैज, हैव कैटेगरी 2 में, पास्ट में वॉज वर कैसे लगता है, कैटेगरी 2 में हैड कैसे लगता है, फ्यूचर के अंदर कैटेगरी 1 में विल बी, और कैटेगरी 2 में विल हैव कैसे लगता है। इस तरह से आप इनके कॉम्बिनेशन को अगर इस वीडियो में पूरा याद कर लेते हैं, तो डे 13 की वीडियो में आपको सेंटेंसेस बनाने की, सिखाने की गारंटी मैं ले रहा हूं, क्योंकि ये मैंने फॉर्मूला जो लिया है ये मुंबई से ही किसी टीचर से लिया है। ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला है जिसके आधार पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो इंग्लिश नहीं बोलना जानते थे, आज वो इंग्लिश बोलते हैं। इवन कि कई क्रिकेटर्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे, उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट्स खेले हैं, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेते हैं आज की डेट में। उनके पास कुछ 13 पेजेस होते हैं जो दिए जाते हैं, किसी भी जो वो प्राइवेट ट्यूटर्स करते हैं, वो ट्यूटर्स देते थे, उसके बाद उनकी 1 महीना प्रैक्टिस होती थी, उसके बाद वो इंग्लिश बोलने लग जाते थे। ये वही पेजेस हैं जो मैंने आप लोगों के लिए दिए हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय।